हर एक अजनबी से पूछें जो पता था अपने घर का, सरे कुए ना शनाया हमें दिन से रात करना, कभी उससे बात करना कभी इससे बात करना। मैं लस्सी के वाले से, आप कहेंगे शायद कि ये किस कदर अजीबो गरीब बात कर रहा है, लेकिन ये फैक्ट है कि मैंने बेस्ट लस्सी जिंदगी में अगर कोई एंजॉय की है तो गिलगित बल्तिस्तान में याक की लस्सी। याक दी लस्सी तेन पता याक की ਹੁੰਦਾ ਜੀ ਓਏ याक पता ही की ਹੁੰਦਾ ਭਾਜੀ ਪਹਿਲਾ ਸਵਾਲ ਸਾਡੇ ਟੌਪਿਕ ਤੋਂ ਹਟ ਕੇ ਹੈ ਜੋ ਸਾਡਾ ਮੌਜੂ ਚੱਲ ਰਿਹਾ जी हुक्म करो। ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੁਝ ਲੋਕ ਫੋਰੈਂਸਿਕ ਵਰਲਡ ਕੱਪ ਨਵੀਂ ਮੌਲਾ ਦੀ ਜ਼ਾਤ अस्सलाम वालेकुम। कसौटियात ओपन माइक कैफ़े में मैं हूं आपकी होस्ट डॉक्टर रुबा और मेरे साथ मौजूद हैं शकील चौधरी साहब और जूम पे हमारा साथ देंगे आफ्ताब इकबाल साहब। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। वालेकुम। सर एफएस जो हमें थोड़ी देर में ज्वाइन करने वाले हैं, उनको बस कांटेक्ट करने की कोशिश करें, हो सकता है आप अभी कुछ ही देर में आ जाएं। इन द मीन टाइम हमारे साथ चैलेंजर मौजूद हैं कैफ़े में, उनके पास चलते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। आपका नाम क्या है? अब्दुल रहमान। अब्दुल रहमान साहब, कहाँ से ताल्लुक़ है आपका? ओकाड़ा, पाकिस्तान। अरे ओकाड़ा से जी, आपको वेलकम करते हैं कैफ़े में। थैंक यू। शख्सियत मर्द है भाई? यस सर। जिंदा? यस सर। एशियाई? यस सर। साउथ एशियन? यस सर। ताल्लुक पाकिस्तान से? यस। जी शोभा, सर। स्पोर्ट्स से शुरू करें। जी जरूर कीजिए। जी। वैसे स्पोर्ट्स से ज्यादा मैं समझता हूँ कि आप इल्म फजल से, मीडिया से, शोबिस से शुरू करें। शोबिस से ताल्लुक अब्दुल रहमान साहब? नो सर। इल्म फजल? नो सर। अच्छा, स्पोर्ट्स? यस सर। अरे शकील साहब। माय हंच वाज राइट। यस। अच्छा जी, स्पोर्ट्स तो टीम स्पोर्ट्स? जी टीम स्पोर्ट्स से ताल्लुक है अब्दुल रहमान? नो सर। इंडिविजुअल? इंडिविजुअल। अच्छा। वेट लिफ्टर, जेवलिन थ्रोअर, ये दो मशहूर लोग हैं जो पाकिस्तान के लिए एजाज लेकर आए हैं। स्नूकर इज ऑल्सो कैन बी ट्रीटेड एज इंडिविजुअल स्पोर्ट। वो जो गुजरांवाला से हमारे शो में आए थे, भाई वो मैं कह रहा हूँ ना, सर वो वेट लिफ्टिंग हाँ वेट लिफ्टर, यस। भट्ट साहब थे, भट्ट साहब। नो बट नो। और जेवलिन थ्रोअर वाज फ्रॉम योर सिटी शकील। मियां चन्नू? हाँ मियां चन्नू। निया, ही इज अ नेबरिंग, इट्स अ नेबरिंग सिटी, या। अरशद। वेरी क्लोज, वेरी हाँ, क्लोज। या। रिसेंटली पाकिस्तान के लिए कोई एजाज लेकर आए हैं? नो सर। दोनों रिसेंटली नहीं। है, दोनों निकल गए ना। फिर हमने पिछले दिनों जिक्र किया था सियालकोट में एक साहब हैं, रिक्शा चलाते हैं। सर वो जिंदा नहीं वो है। आप पूछिए, जिंदा नहीं है? पूछ वो फौत हो गए हैं। आप पूछिए कि रिटायर हो चुके हैं अपने काम से। या तो ये इस वक्त रिटायर्ड लाइफ गुजार रहे हैं अब्दुल रहमान साहब? यस सर। ओके, सो हु इज इट? फेमस स्क्वाश प्लेयर में भी स्क्वाश का ही मेरे ज़हन में भी आ रहा था। जहांगीर खान, जानशेर खान। अब्दुल रहमान साहब स्क्वाश प्लेयर हैं ये? यस सर। ओके। अब स्क्वाश प्लेयर्स में ऑफ कोर्स जानशेर खान एंड जहांगीर खान। शकील, हाँ कुछ, डज इट रिंग अ बेल? लेकिन एक और मेरे ख्याल में एक और खिलाड़ी भी थे जिनका मुझे याद है कि शादी नाकाम हो गई थी उनकी। आई थिंक ही इज नॉट अ पश्तून बट थे को रियासत खान टाइप को, इस तरह का कोई नाम था उनका। हाशिम खान तो नहीं थे शकील? हाशिम खान पहले हैं। हाँ वो ये- पहले थे। हाँ ये रिसेंट हैं, मतलब और एक 8-10। रहमत खान थे पहले, रहमत खान। जी। फिर ये जो इनसे पहले थे ना, इन दोनों, ये जो शेर थे जहांगीर एंड जानशेर, इनसे पहले थे जिसकी टक्कर हमेशा जेफ हंट से हुआ करती थी। जेफ हंट कई दफा उसे मारता था, ये उसे मारते थे। बड़ा प्यारा प्लेयर था वो।
लेकिन जहांगीर खान ने आके जेफ हंट की भी कमर तोड़ी, फिर बहुत सारों को फिर आगे लगा दिया, और ऐसे ही कसर जान शेर खान ने निकाल दी। अभी ये सिलसिले चल रहे थे कि पाकिस्तान का हर लिहाज से डाउनफॉल शुरू हो गया, और फिर हॉकी, स्क्वाश, हर चीज हमने सिंध के पानी की तरह जाया होती चली। जहांगीर खान की स्टोरी बड़ी इंटरेस्टिंग है। वो पता है, जहांगीर खान अपनी रीच की वजह से ना बड़े बड़ों को घर भेज देता था। बड़ा ही बाकमाल प्लेयर था माशाल्लाह। वो कहते हैं कि चूंकि मैं नए गेंद अफोर्ड नहीं कर सकता था, तो मेरे वालिद फटे हुए गेंद घर ले आया करते थे, तो मेरी वालिदा सी के दिया करती थी, सुई के साथ ना, वो बारीक टांका लगाकर सी के, तो वो चूंकि फुसफुसा गेंद होता था, बहुत दूर से उसको उठाना पड़ता था। तो कहते खेल खेल के उसके साथ मेरी रीच बहुत बढ़ गई। क्या बात है, वाह। उसकी कामयाबी की एक वजह, यानी देख लें एडवर्सिटी बाज़ औक़ात आपके लिए कितनी बड़ी रहमत बन के आती है। बिल्कुल। जैसे इंग्लिश लैब्स में अगर एडवर्सिटी ना होती तो ना जाला गिरता, ना वो जर्म्स मरते, ना पेनिसिलिन दरियाफ्त होती, है ना। इसी तरह एडवर्सिटी बड़ी, अल्लाह ताला ने हर चीज के अपने अपने नंबर रखे होते हैं। क्या बात है सर। आप जो भी नाम याद कर रहे हैं उसमें रोशन या रोशान खान, आजम खान, कमर रोशन खान पहले थे, इनके बुजुर्गान में से थे। आजम खान, आजम खान वाज आल्सो देयर। कमर जमान, कमर जमान, मैं कह रहा जिसका जेफ हंट के साथ बड़ा, जिसकी बड़ी प्यारी सी मूछें थी, वो छोटी हिटलर टाइप मूछें थी, लेकिन वो ही वाज गुड। जी सर, 12 सवाल। 12 सवाल हो गए। मेरा ख्याल है कि आई वाज थिंकिंग ऑफ जहांगीर खान। तो जहांगीर खान बड़ी देर से मैं थिंकिंग ऑन व्हाट लाइंस। इन सब से बाद में जो रिटायर हुए हैं, जो लेजेंड्स हैं, वो जान शेर खान भाई, वो जान शेर खान था। मैं कहता हूँ लास्ट ऑफ द मोहिकन्स, आखिरी चश्मो चिराग जो दुनिया स्क्वाश ने पैदा किया था, वो जान शेर खान था। ये दोनों आगे पीछे रिटायर हुए हैं, बड़े ही बाकमाल लोग थे। और इनका तस्वर आते ही बजाय खुश होने के मैं गमगीन हो जाता हूँ। क्यों सर? सिलसिला खत्म हो गया ना, ये तो बहुत आगे जाना चाहिए। मलका बरतानिया से किसी ने पूछा पाकिस्तान से आपको क्या याद आता है, तो शी सेड के साबिक मलका फौत हो गई हैं, जो कहती कि द लैंड ऑफ ग्रेट स्पोर्ट्समैन। हाय। अच्छा जी, ये बताइए यार, लेट्स बी प्रिसाइज, क्या ये वो प्लेयर थे जिनके साथ एक बड़ी दिलचस्प कहानी मंसूब है जो इनके फटे हुए गेंदों से मुतालिक थी? यस सर। आपने जहांगीर खान पूछा। यस सर। वेरी गुड। सर मैं इस पे ये कोट करना चाहूँगा कि सर शख्सियत मेरे जहन में और भी बहुत सारी थी, लेकिन सर हमारे लेजेंड को ट्रिब्यूट करने के लिए, शाउट आउट करने के लिए कि सर वो उन्होंने पाकिस्तान को बहुत ही हाई लेवल पे रिप्रेजेंट किया है, तो इस वजह से सर ये शख्सियत कसौटी में सर मैंने शामिल की। नहीं तो सर मेरे पास शख्सियत और भी जहन में थी। तो गुड, चलिए, थैंक यू सो मच अब्दुर्रहमान साहब। थैंक यू सर। जी सर, नेक्स्ट पर्सनालिटी पे चलते हैं। इन हाउस। मर्द। जी सर। जिंदा। जी सर। एशियाई। जी सर। साउथ एशियन। जी हाँ। पाकिस्तानी। जी सर। वजह शोहरत, इल्म फजल। नो सर। सियासत और हुकूमत। जी सर। शख्सियत जिंदा डॉक्टर साहब। जी सर। सिट बैक एंड रिलैक्स शकील, he's alive. I'll try to reach him though. ये देखना होगा कि रिटायर्ड या अब भी एक्टिव हैं पॉलिटिक्स में, और सूबा, प्रोविंस विल बी मोर इम्पोर्टेंट। ताल्लुक सूबा पंजाब से? नो सर। KPK probably। नहीं तो फिर वजह शोहरत हमने जो सियासत और हुकूमत डिटरमिन की है, तो सिंध से आओ, सिंध से। ताल्लुक सिंध से डॉक्टर साहब? जी सर। ओके। अब देख लें प्योर पॉलिटिक्स है या एडमिनिस्ट्रेशन है, गवर्नमेंट सर्विस है, ये भी देख लें। डॉक्टर साहब ताल्लुक मतलब जो हम कैटेगरी करते होते हैं सियासत और हुकूमत में से, जी सर, तो सियासत से ताल्लुक है, एडमिनिस्ट्रेशन से नहीं है क्या? सर सियासत से भी है, दोनों से ताल्लुक है। एहते आरफ अलवी वाल गाल जा रही है।
तहरीक इंसाफ की तरफ मेरा ख्याल है पूछना चाहिए। कोई प्रेसिडेंट है या गवर्नर है, प्रेसिडेंट अलाइव है कराची से, सिंध से, वो बेसिकली तो आरिफ अलवी है, क्योंकि जरदारी डज नॉट फॉल इन दैट कैटेगरी। यस, वो फॉर ऑल प्रैक्टिकल पर्पसेस प्राइम मिनिस्टर भी था, वो प्रेसिडेंट भी था, वो गवर्नर भी था, चीफ मिनिस्टर भी था, हर चीज था। यस। पीटीआई से शुरू करें फिर। हाँ जी, ताल्लुक पीटीआई से है जी। नो सर, 10 सवाल हो गए। अच्छा जी, ताल्लुक एमक्यूएम से है, नो सर। पीपल्स पार्टी से, नो सर। हैं? फिर क्या जी है? पीएमएल-एन के साथ, जी सर। 13 questions. व्हाट डू यू से अबाउट जुबैर? Bear has no official title at the moment, to the best of my knowledge. बट ही इज एन एक्स गवर्नर। हाँ, ये कहाँ लिखा हुआ है कि वो हाजिर सर्विस ही पूछते हैं सिर्फ? ये पूछा जा सकता है कि सरकारी ओहदा अभी है नहीं है। इस वक्त किसी नवाज लीगी के पास सिंध में कोई ओहदा नहीं है। शकील साहब, आपको क्या हो गया? इनके जाने के बाद ही तो टसोरी आया था। इनसे पहले कोई शख्सियत देखें। पीटीआई का था ना पहले गवर्नर, इमरान इस्माइल। इमरान इस्माइल से पहले था। फिर इस तरह तो मिफ्ता इस्माइल भी रहा है। मिफ्ता इस्माइल किसी एडमिनिस्ट्रेटिव पोस्ट पे तो नहीं रहा भाई, तो इलेक्टेड आदमी था और वजीर खजाना बना। जी, वो तो इस कैटेगरी में फॉल ही नहीं होता शकील साहब। बोलो गवर्नमेंट ऑफिस तो आ गया ना उसमें। नहीं भाई, गवर्नमेंट ऑफिस अगर अनइलेक्टेड बंदा है ना, अनइलेक्टेड, तो गवर्नमेंट शुमार होता है। इलेक्टेड बंदा अगर वजीर खजाना है, वजीर इत्तलात है, तो उसका एडमिनिस्ट्रेशन से क्या ताल्लुक? वो तो प्योर पॉलिटिकल आदमी है। तो ये भी पूछा जाए कि गवर्नर के ओहदे पे रहे। पूछिए जी डॉक्टर साहब, जी सर। गवर्नर के ओहदे पर रहे। नो सर। पीएमएलएन के प्रेसिडेंट थे, लेकिन उनकी वफात हो चुकी है। आई होप यू नो। तो उनकी वफात हो चुकी है भाई। ममनून, सर ये जिंदा है। ममनून। और वो गवर्नर भी रहे थे। यस। एक जस्टिस थे जो इनकी पार्टी में रहे, गौस अली शाह, फिर बाद में चेंज कर गए थे। कोई सीनियर अफसर देखें, कोई ब्यूरोक्रेट देखें, कोई पुलिस ऑफिसर देखें जो बाद में किसी पोजीशन पर भी आ गया हो। मकबूल साहब थे। वो तो पंजाब से है ना, राना मकबूल, आईजी सिंध थे। ही वाज आवर एसएसपी लाहौर। जब मैंने नया नया नेशन ज्वाइन किया ना, तो मैं क्राइम रिपोर्टर था। उन दिनों मेरे पास रिहाइश नहीं थी। आई यूज्ड टू स्टे एट गवर्नमेंट कॉलेज न्यू हॉस्टल मोस्ट ऑफ द डेज ऑफ द मंथ। ओके। इनके साथ फिर डेली मुलाकात होती थी। एसएसपी लाहौर थे, तो यहीं से काफ़ी क्राइम से मुतालिक खबरें इधर से मिल जाती थी। इनका बड़ा नाम आया था ना जब वो जनरल मुशर्रफ का तैयारा अगवा हुआ। अगवा तो नहीं हुआ, बहरहाल रीडायरेक्ट किया गया। लेकिन ये कायम रहे थे। इन्होंने सुल्तानी गवाह बनने से इनकार किया था। ही वाज अ वेरी लॉयल फ्रेंड ऑफ नवाज शरीफ एंड ड्यूली रिवॉर्डेड। वो बेचारा भाग गया था। वो जो एक और था ना, वो सिविल एविएशन वाला, वो भी पंजाब का ही था, ब्यूरोक्रेट था। क्या नाम है उसका, जो साबिक सेक्रेटरी खजाना भी था, अमीनुल्लाह चौधरी। वो कमजोर निकला बेचारा। अगर गौस अली शाह को रूल आउट करना है तो वो तो फिर ये भी हो सकता है कि जज रहे, चीफ मिनिस्टर रहे। गौस अली शाह चलो सिंध में एक सियासी शख्सियत तो है। आजकल पीटीआई में है वो। मेरा ख्याल नहीं है कहीं भी। एंड ही इज वेरी ओल्ड। ओल्ड इनफ टू बी डिस्क्वालिफाइड फॉर कसौटी। 89 years old. और कोई वैसे तो सिंध में खैर नवाज लीगी इस वक्त जो है वो, मुझे तो कोई नहीं, फखरुद्दीन जी इब्राहिम इज डेड। रेलत फरमा, या सिद्दीकी भी रेलत फरमा गए, बोथ वर जजेस ही डाइड इन ऑफिस। इन हार्नेस। यस। एक राहू साहब हुआ करते थे पीएमएलएन के। राहू, वो तो पंजाब के एमपीए थे भाई। फाजिल राहू इज नॉट फ्रॉम पंजाब। पीएमएलएन का कौन है जी स्टालवर्ट वहां पे? आप डिस्ट्रिक्ट वाइज शुरू करें। इधर से राजनपुर क्रॉस करते ही शुरू कर दे। खैरपुर से कोई बंदा ज़हन में आता है? नहीं आता। आगे चलिए, साथ साथ आते जाए। जेकबाबाद से कोई बंदा नहीं। हाँ, मोहम्मद मियां सुमरो भाई। इज ही इन पीएमएलएन? ही वाज।
बाद में तो पीटीआई में आ गया था ना, पीटीआई में था, पीटीआई में, लेकिन इन्होंने पीटीआई रूल आउट की है। इट वाज नॉट सो। इलाही बख्श सुमरो, इलाही बख्श सुमरो जो था ना वो पीएमएलएन था, ये जी, उसका जी। नेफ्यू है, और ये जो है जी। हाँ ये मुशर्रफ की कैबिनेट में रहा। मुशर्रफ का बड़ा करीबी दोस्त था, बहुत करीबी दोस्त था, चेयरमैन सेनेट था। मुशर्रफ का इंतहाई करीबी दोस्त होने के बावजूद इंतहाई माकूल आदमी है। तो इलाही बख्श सुमरो, इज ही अलाइव? यस ही इज। फिर इलाही बख्श सुमरो हो सकता है। ही वाज स्पीकर ऑफ द नेशनल असेंबली, यस 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 एंड स्पीकर इज अ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट पोजीशन, हाईली इंपॉर्टेंट। या इंडीड, इलाही बख्श सुमरो। अच्छा, मैं सिंध का सफर आगे करूं या यहीं रुकना है थोड़ी देर? और देख लें कौन सी पर्सनालिटी है। आई लॉस्ट माई ट्रैक, मैं कहाँ था? चलें, इसको कितने क्वेश्चन हुए हैं जी? 12 सर 14। 14। तो इसको रूल आउट कर लें पहले कि स्पीकर रहे, लेकिन ये जो एडमिनिस्ट्रेशन की कर रहे हैं ना बात, वो कोई ब्यूरोक्रेट के ज्यादा चांसेस लगते हैं। हाँ, ब्यूरोक्रेट के चांसेस ज्यादा है। ये मैं नहीं मानता कि स्पीकर कोई एडमिनिस्ट्रेटिव पोस्ट नहीं है। कोई इनका मेयर तो नहीं था कराची का? आई डोंट थिंक सो। बाकी जतोई ज्वाइन कर चुका था, जतोई इज इन पीटीआई। लियाकत जतोई। यस, लियाकत जतोई इज इन पीटीआई। तो बाकी फिर देखें डिस्ट्रिक्ट वाइज का कौन आता है। लाड़काना से कोई है? नो, शिकारपुर से भी कोई नहीं। लाड़काना, सखर। सखर से कोई ऐसा नहीं जो एडमिनिस्ट्रेटिव पोस्ट पे रहा। और अगर गवर्नर नहीं, और अच्छा कोई प्रेसिडेंट, यार कोई और प्रेसिडेंट तो नहीं जिसका हमें पता ही ना हो? ऐसा तो कोई नहीं। कोई जर्नैल, कोई फौजी जनरल जो बाद में पॉलिटिक्स में आया हो? मुशर्रफ के साथ था मोइनुद्दीन हैदर। हैदर था, लेकिन वो तो नॉट इन पीएमएलएन। मोइन हैदर। कोई इंटेलिजेंस का कोई अफसर टर्न पॉलिटिशियन? नहीं, कोई नहीं ऐसा। सिविल सर्विस का कोई बंदा जो बाद में? कोई नहीं, जुडिशरी का ही है बस। वही गौस अली शाह को रूल आउट किस तरह किया जा सकता है? वो तो चीफ मिनिस्टर थे, जज रहे। जी जी, जज होना जो है ना वो सरकारी आ गया। इन्होंने अच्छी हमें डिस्ट्रैक्शन दे दी। और चीफ मिनिस्ट्री जो है उसका पॉलिटिकल मामला था। हालांकि अब वो पीएमएलएन छोड़ चुका है और काफी देर से छोड़ चुका है, लेकिन उसके अलावा मेरे रडार पे कोई और शख्सियत तो नहीं यही आ पूछ रही। लेते हैं जी कि जज रहे। Go ahead, हाँ। ask them. डॉक्टर साहब जज रहे, जी सर। चीफ मिनिस्टर भी रहे, जी सर। ये तो फिर गौस अली शाह ही हुआ। She is waiting. Is it an answer? तो सर वो तो आपसे बात कर रहे हैं, उन्होंने मुझे हाँ। मुखातिब करके नहीं कहा। तो- आप मुझसे पूछेंगे तो और- बताऊंगी। आजकल पीएमएलएन छोड़ चुके हैं, ये पूछिए अब, क्योंकि यू आर लेफ्ट विद क्वाइट अ फ्यू क्वेश्चंस स्टिल। हाँ, तो That's आजकल best पीएमएलएन से लाताल्लुक हो चुके हैं। जी सर। सर वो सियासत से ही लाताल्लुक हो चुके गौस हैं। अली शाह। जी सर। ओ, जी सर। नेक्स्ट पर्सनालिटी इन हाउस। जिंदा? नहीं सर। मर्द? नो सर। जिंदा भी नहीं और मर्द भी नहीं। एशियाई? जी सर। इंतकाल को 50 साल से ज़्यादा हो चुके हैं? नो सर। कम? जी सर। 25 साल से? 1973 के बाद। 25 साल से ज़्यादा? नो सर। 1998 के बाद। एशिया से ताल्लुक लेकिन साउथ एशिया से नहीं। जी सर। और डेथ हुई है पिछले 25 साल के ये दौरान? अंदर अंदर। जी। ओके 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 ओके। मिडिल ईस्ट पे जाइए और उसके बाद फार ईस्ट पे जाइए। मिडल ईस्ट, फार ईस्ट, या रिलीजन पे जाएं उसके? हाँ देखो, रिलीजन पे भी जा सकते। रिलीजन पे मुस्लिम, जूइश, लेकिन जूइश भी कोई ख़ास ऐसी नहीं है। गोल्डा मेयर पहले मर गई पहले थी। पहले पहले हाँ जी, 70s में, आई थिंक 80s, 70s 80s। बंद्रा नायके। बंद्रा नाइके तो साउथ एशिया हो गया ना। दिस साइड नॉट साउथ साउथ एशिया। 25 साल। शोभा? हाँ, शोभे की तरफ हम नहीं गए। शोबे की तरफ जाइए। हाँ, सियासत व हुकूमत से ताल्लुक? जी सर। जी, सियासत व हुकूमत। गुड। एक खातून जो सियासत व हुकूमत की वजह से मशहूर हैं। अमेल्डा मार्कोस कब मरी है? अकीनो कब मरी है? आगे पीछे दोनों।
और अमेल्डा मार्कोस का बेटा आजकल प्रेसिडेंट है गालिबन फिलीपींस का। बदनसीब कौम है वो भी हमारी तरह। ताल्लुक फार ईस्ट से मेरे ख्याल शुरू किया जाए। जी 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 जी। डॉक्टर साहब फार ईस्ट से ताल्लुक, नो सर, तो ताल्लुक साउथ ईस्ट एशिया से, नो सर, नो। ताल्लुक मिडिल ईस्ट से, नो सर। मिडिल ईस्ट भी नहीं है। सर 10 सवाल हो चुके हैं। सियासत व हुकूमत से ताल्लुक, यार ये जो इंतकाल को कितनी देर हुई? 25 साल के अंदर सर अंदर। 98 के बाद। और कौन है जी ऐसी खातून जो मिडिल ईस्ट से भी नहीं है, फार ईस्ट से नहीं है, साउथ ईस्ट एशिया से, साउथ एशिया से नहीं है? इजिप्ट मिडिल ईस्ट नहीं है? दैट इज अफ्रीका It एक्चुअली, is. अफ्रीका। इट इज मिडिल ईस्ट, मिडिल ईस्ट डेफिनेटली मिडिल ईस्ट। वो तो मिडिल ईस्ट भी इन्होंने रूल आउट कर दिया, वैसे वो एशियाई है खातून, तो अफ्रीका वुड नॉट बी एशिया। मैं वैसे कह रहा हूँ कि इजिप्ट जो है ना एजुकेशन पर्पस के लिए मिडिल ईस्ट ही है। और इजिप्ट की कोई खातून, नॉन खातून कोई सियासत और हुकूमत से मुतालिक है तो जेहान सादात है। An idea has occurred to me and I think that would be helpful. ताल्लुक वर्मा से तो नहीं? नो सर। वर्मा से भी वो नहीं? तो जिंदा है, वो जिंदा है भाई। हाँ, आन सान सुई। आसान सूची, यार, यस यस यस। और हमने क्या कर रहे हो? हमने कर भी ली हुई है। श्रीलंका जाओ, बंदरा नायके। नहीं, वो तो साउथ एशिया है ना। साउथ एशिया, साउथ ईस्ट एशिया। अब ईरान रह गया। ईरान में कोई है ऐसी खातून? सियासत और हुकूमत वाली कोई नहीं। बादशाह की जो बेगम थी, क्या नाम था उसका? फरादीबा। फरादीबा वही हो सकती है। और तो जिस तरह से हम कर चुके हैं, फरादीबा पहलवी वो रिसेंटली फौत हुई है। क्योंकि वो तो 80s में फौत हो गए थे, 81 में शायद, ये उसके करीब 79-80 में ना, किंग जो थे। बीवियां आमतौर पे बाद में फौत होती हैं। तो ये जो है फरा पहलवी हो सकता है। उसकी बहन अशरफ पहलवी थी और खुद फरा पहलवी, फरा दीबा पहलवी। गो टू ईरान देन, क्योंकि और बच्चे ऑप्शन तो फिरने खुले करके। ताल्लुक ईरान से। डॉक्टर साहब नो सर। ईरान, अच्छा, ईरान मिडिल ईस्ट, ये किसने कहा ईरान मिडिल ईस्ट नहीं है? हाँ, उस लिहाज से तो हमारा ये क्वेश्चन वापस होना चाहिए। ये क्वेश्चन वापस करें भाई। चलें सर, ले लीजिए सवाल। मिडिल ईस्ट नहीं है तो फिर ये कहाँ से है जी खातून? 25 साल के अंदर अंदर इंतकाल हुआ। सेंट्रल एशिया की कोई, हाँ, अफगानिस्तान, अनीता रातिबजादे। मेरा ख्याल इतनी वेल नोन नहीं है वो। नहीं, वेल्लो तो भुट्टो ने उसका बड़ा तस्करा किया हुआ है, उसकी किताबों में बड़ा चर्चा है उसका। चलें, लेट्स टेक दैट रूट। सवाल कितने हुए हैं जी? 14? 11 ओनली। देखें जी, मिडिल ईस्ट भी सारा हमने खंगाल लिया, कोई नहीं है। साउथ ईस्ट एशिया, फार ईस्ट, वो भी नहीं है। साउथ एशिया भी नहीं है। सेंट्रल एशिया रह गया, सेंट्रल एशिया एंड रशिया। भाई रशिया इज फॉर ऑल प्रैक्टिकल पर्पसेस यूरोपियन कंट्री। मॉस्को की हद तक है रशिया, बाकी रशिया बहुत सारा एशिया में भी है। तो अनीता रातबजादे को रूल आउट किया जाए। गो टू अफगानिस्तान। और सब ताल्लुक अफगानिस्तान से? जी सर। यस यस। पहला ब्रेक थ्रू। तो अनीता रातबजादे को कैसे रूल आउट किया जाए? फेमस डिप्लोमेट है, फेमस पॉलिटिशियन, जिसका तस्करा भुट्टो साहब ने बड़ी तफसील से कर रखा है। डॉक्टर साहब, ये अफगान डिप्लोमेट थी जिनका भुट्टो साहब ने भी बहुत तस्करा किया है। जी सर। अनीता रातबजादे। जी सर। वाह। शकील, इट वाज आउट ऑफ नोवेयर। या पता है कैसे पहुंचे हम? गेस व्हाट? ईरान। मुल्क खत्म हो गए थे। हाँ।